हेलो स्टूडेंट, अब हम अंकगणित क्षेत्रफल और आयतन के जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके हम कुछ जो है इससे संबंधित उदाहरण हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण फर्स्ट है हमारा उसका हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण फर्स्ट होगा। किसी आयत की लंबाई 8 सेमी तथा चौड़ाई 5 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 8 सेमी तथा चौड़ाई 5 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1 48 यानी 48 वर्ग सेमी, ऑप्शन 2 40 यानी 40 वर्ग सेमी, ऑप्शन 3 50 वर्ग सेमी और ऑप्शन 4 32 वर्ग सेमी। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, आयत की लंबाई जो हमें दी हुई है वो है 8 सेमी और आयत की हमें चौड़ाई जो है वो दी हुई है 5 सेमी। हम इंग्लिश का यूज भी यहाँ पर कर रहे हैं। हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल शॉर्ट में मैंने लिखा है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो यहाँ पर लंबाई है हमारे पास 8 सेमी और चौड़ाई है हमारे पास 5 सेमी। 8 को 5 से करेंगे तो 40 होगा। अब सेमी है तो या तो हम लिखें सेमी स्क्वायर या फिर हम इसी को लिखने का तरीका बताएं तो 40 वर्ग सेमी। याद रहे, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग इकाई आती है, इस तरह से हमें बताना है। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास, किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर और चौड़ाई 20 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन 1 1000 वर्ग सेमी, ऑप्शन 2 1400 वर्ग सेमी, ऑप्शन 3 1200 वर्ग सेमी और ऑप्शन 4 1600 वर्ग सेमी। ये हमारे ऑप्शन है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न में देखते हैं कि लंबाई जो है 0.6 मीटर है और चौड़ाई जो 20 सेमी है। तो हमें जो है मीटर को भी पहले सेमी में बना लेते हैं। तो हम मीटर को सेमी में बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई हमें दी हुई है 0.6 मीटर। अब मीटर को हम सेमी बनाएंगे तो क्या करेंगे, मीटर को सेमी बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो अब किस में बन जाएगा, ये सेमी में बन जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 60 सेमी। तो किस तरह से मिलेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 लगेगा, इसे 10 से ये कटेंगे, यहाँ 6 हो गया, 6 को 10 से गुणा करेंगे 60 सेमी। तो इस तरह से भी जो है हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी लंबाई आ गई 60 सेमी और चौड़ाई हमें दी हुई है 20 सेमी और हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसका यहाँ आयत के जिक्र हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम यहाँ लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई 60 सेमी है और चौड़ाई की बात करेंगे तो 20 सेमी। 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा, 1 0 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 1200 लिखेंगे और अब हमारे दोनों की जो यूनिट है वो सेमी में हो गई, इसलिए हम आंसर में देंगे वर्ग सेमी। तो वर्ग सेमी जो है हमारा आंसर होगा। 1200 वर्ग सेमी जो है ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। और इससे जो पहला प्रश्न हमने किया था उदाहरण नंबर 1, तो इसका जो ऑप्शन था 40, तो 40 जो ऑप्शन था इसका वो ऑप्शन नंबर 2 जो था हमारा करेक्ट था। इस तरह से हमें जो है प्रश्नों को सोल्व करते रहना है। अब हम बात करेंगे उदाहरण 3 की। उदाहरण 3 जो है मैं पढ़ता हूँ। एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है, एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है, उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप होगा। एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है, उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है 150 वर्ग मीटर, 44 मीटर,
100 वर्ग मीटर, 40 मीटर। थर्ड ऑप्शन है 200 वर्ग मीटर, 44 मीटर। फोर्थ ऑप्शन है 121 वर्ग मीटर, 44 मीटर। इस तरह के हमारे सामने ऑप्शन है। तो हमें पहले जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, बाद में परिमाप दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारे पहले क्षेत्रफल है और बाद में परिमाप के अनुसार जमे हुए हैं। तो हमें यहाँ देखना है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 11 सेंटीमीटर, सॉरी 11 मीटर। तो 11 मीटर जो है हमारे वर्ग की भुजा है। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, या फिर हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। तो भुजा जो है हमारी 11 और ये भी भुजा 11 है। तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 और हम यूनिट में लिखेंगे वर्ग मीटर। 121 और यूनिट में हम क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। इस तरह से हम उसका आंसर दे पाएंगे। तो हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है वो वर्ग का क्षेत्रफल है 121 वर्ग मीटर। अब हमें यहाँ निकालना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। हम यहाँ लिखेंगे 4 गुणा भुजा जो है हमारी 11 है, तो 11 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 44 मीटर। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हम देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट होगा 121 वर्ग मीटर और 44 मीटर। इस तरह से जो है हम प्रश्न सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। तो उदाहरण नंबर 4 है हमारे सामने, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 90 वर्ग मीटर, ऑप्शन 2 120 वर्ग मीटर, ऑप्शन 3 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन 4 150 वर्ग मीटर। तो हमें यहाँ देखना है, हमें जो दिया हुआ है सारी चीज़ें दी हुई है, तो हमें डायरेक्ट लिखना है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो है इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम देखते हैं। बराबर हमें लिखना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस तरह का हमारे पास फॉर्मूला है। हम यहाँ लिखेंगे तो 2 है, लंबाई जो है हमारे पास 10 मीटर है, लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई हमारे पास 5 मीटर है और ऊंचाई हमारे पास 3 मीटर है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 2 10 में 5 जोड़ेंगे 15, ये गुणा में है 15 मीटर हो गया, गुणा में था, और ये भी गुणा में है हमारे पास 3 मीटर। अब हम इसको आपस में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 30 को 3 से करेंगे, 30 तिया 90। यहाँ हम देखेंगे तो मीटर और मीटर दोनों हैं, या तो वर्ग मीटर या फिर हम लिखेंगे 90 वर्ग मीटर। तो 90 वर्ग मीटर। इस तरह से जो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से जो है हमें प्रश्न सोल्व करते रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास उदाहरण 5। उदाहरण 5 हम देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई 18 मीटर है, तो लंबाई क्या होगी। तो यहाँ हमें दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 396 वर्ग मीटर, 396 वर्ग मीटर है, और चौड़ाई भी हमें दी हुई है, चौड़ाई हमें दिया हुआ है यहाँ पर 18 मीटर। इस तरह से हमारे पास सारी, अब हमें निकालना है लंबाई। तो हमने सीधे सीधे एक फॉर्मूला पढ़ा भी था और नहीं भी पढ़ा है, तो हमें सीधा पता है कि देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 396 इक्वल लंबाई हमें नहीं दी गई है, चौड़ाई हमें दी गई है 18। लंबाई निकालना है तो जो गुणा में है वो 396 के कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस तरह से जो है हमें लंबाई निकालनी है, और लंबाई जो है हमारी, अगर हम 18 के पहाड़े से 18 का भाग लगाएंगे, 18 का भाग लगाएंगे 396 में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 22 मीटर आएगा। यानी लंबाई जो है वो क्या होगी,
22 मीटर होगी, और 22 मीटर जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। उदाहरण नंबर 6 है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन 1 80 वर्ग सेमी, ऑप्शन 2 81 वर्ग सेमी, ऑप्शन 3 85 वर्ग सेमी और ऑप्शन 4 90 वर्ग सेमी। तो हम यहाँ देखते हैं वर्गाकार खेत का परिमाप, तो हम लिखेंगे वर्गाकार खेत का परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप हमारे पास जो दिया हुआ है वो 36 मीटर। अब हमें जो क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे हमें फॉर्मूला लिखना है। वर्गाकार खेत का परिमाप यानी 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा हमने लिखा है वर्ग का परिमाप, और यहाँ है 36। हमें भुजा निकालना है, तो 4 जो गुणा में है वो 36 के कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो भुजा हमारी निकल कर आएगी, 4 का भाग लगाएंगे तो 9 मीटर। 9 मीटर जो है हमारी भुजा निकल के आएगी हमारे पास। अब हमें प्रश्न में निकालना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल तो वर्ग का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ देखेंगे 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 को करेंगे तो 81 मीटर स्क्वायर बोल दो, या फिर 81 वर्ग मीटर बोल दो। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। उदाहरण नंबर 7 है हमारे सामने, 14 मीटर लंबे, 14 मीटर लंबे तथा 12 से ही 1/2 मीटर चौड़े फर्श बनाने के लिए 10 सेमी इंटू 7 सेमी की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। एक बार फिर प्रश्न रिपीट करते हैं। 14 मीटर लंबे तथा 12 से ही 1/2 मीटर चौड़े फर्श बनाने के लिए 10 सेमी इंटू 7 सेमी की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 20,000, ऑप्शन 2 22,000, ऑप्शन 3 25,000 और ऑप्शन 4 30,000। तो हम यहाँ सीधे सीधे देखते हैं, तो फर्श है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब आयताकार है। फर्श है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श जो है आयताकार है, तो आयताकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो 14 मीटर लंबाई और चौड़ाई जो है हमारे पास 12 से 1/2। तो हम यहाँ अगर 12 से 1/2 को सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 मीटर होगा। इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे 25/2 मीटर। इस तरह से हमने यहाँ इसको लिखा है। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 से यहाँ काटेंगे 7 बार और 7 को 25 से करेंगे। 7 को 25 से करेंगे 175 मीटर स्क्वायर या 175 वर्ग मीटर, इस तरह से होगा। तो ये फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है ये मीटर में आया है। अब वहाँ जो है हमें उधर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वहाँ हमें किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग, हमें ये ध्यान रखना है 1 वर्ग मीटर बराबर जो होता है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर। हम यहाँ देखेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। शॉर्ट में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ 10,000 आएगा, 10,000 वर्ग सेमी आएगा। 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेमी आएगा। ये हमें सीधे सीधे याद रखना है अगर कैलकुलेशन नहीं करनी है। 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000, तो हमारे पास कितना है यहाँ पर 17,500 मीटर स्क्वायर है। अगर हम उसको देखेंगे 17,000, सॉरी यहाँ पर 175 था, 175 को हम 10,000 से करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। इस तरह से हमें आंसर निकालना है। तो ये जो इकाई है अब ये वर्ग सेमी में बदल जाएगी। ये हमने यहाँ तक लिख लिया। इसको वर्ग सेमी में बनाने के लिए 175 को हमने 10,000 से इंटू कर दिया,
तो मीटर स्क्वायर की जगह वर्ग सेमी में चेंज हो गया। अब आगे हम देखते हैं एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। अब जो ईंट है वो क्या है, ईंट की साइज हमने दी हुई थी 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 10 इंटू 7 यानी 70 वर्ग सेमी, 70 वर्ग सेमी की जो है वो एक ईंट थी। अब हमें ईंटों की संख्या निकालना है, तो हम लिखेंगे अतः ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ देखते हैं फर्श का क्षेत्रफल आया था हमारे पास 175 और 4 जीरो, और एक ईंट का क्षेत्रफल आया हमारे पास 70। एक जीरो से एक जीरो काट दी, 1,75,000 हमारे पास बचा है। 1,75,000 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो 25,000 आएगा। अतः हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 25,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।